टिकटॉकर जिनका मर्डर हुआ है, सना यूसुफ, 17 साल उनकी उम्र थी। और अपने बस एक मामलात जिनके अंदर आप उनको कैरेक्टराइज़ कैसे करें कि ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई और क्या क्या इंसिडेंट्स पेश आए। उमर हयात एक शख्स है जिनकी 22 साल उम्र है, मुबैना तौर पे वो इनके कातिल हैं। और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर और हलकों से पता चल रहा था कि ये उस किस्म का केस है जिसके अंदर रिपीटेडली उनको ये शख्स हरास कर रहा था और उनसे किसी किस्म की गुफ्तगू करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था। और इनकी ज़ाहिर है एक ना थी उसके ऊपर जिसके ऊपर से इस शख्स के जो जज्बात उजागर हुए कि मुझे ना कैसे हो सकती है, तो इन्होंने फ़ैसला किया कि उनका कत्ल किया जाए। तो ये मतलब मैं ये कोई फ़िल्म नहीं दोहरा रहा, ये एक्चुअली हुआ है। तो जब उनके मॉनिटरिंग उस शख्स ने कुछ की और जब देखा उसके वालिदैन घर पे नहीं है, ग़ालिबन उनकी एक कोई खाला जो थी वो घर पे थी जब ये वाक़या पेश आया, तो दीवार पर लांग के अंदर जाके गोलियां मार दी उसने 2 इनको, और ये अपनी जान खो बैठी। ये अपनी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और ये एस्पायर कर रही थी टू बी अ डॉक्टर। और इनकी विजनरी थी बड़ी कि जी मैंने ज़िंदगी में अपनी हेल्प करनी है अपनी कम्युनिटी को। टिकटॉक पे इनके 5 लाख फॉलोअर थे। कोई ऐसा जिसको लोग ऑब्जेक्शन, हम तो किसी चीज़ को ऑब्जेक्शनबल नहीं कहते टिकटॉक पे, इनका तो कंटेंट भी बड़ा इस किस्म का था कि रेस्टोरेंट रिव्यूज़ और ट्रैवल लॉगिंग और इस किस्म की चीज़ थी। तो उस पर क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है, लेकिन ये केस ही उस चीज़ का नहीं। ये तो केस एक शख्स का है जिसका अपना जहन जो था वो इतना ख़राब था कि उस शख्स ने यह फ़ैसला किया कि वो ये इस किस्म की हरकत करे। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जो एग्जैक्ट केस है। उसके अलावा उसके बाद जो आपने लोगों के जो कमेंट्री है दीगर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ ये खबर शाया हुई, उसके नीचे कमेंट्री पढ़ लें आप तो आपकी तबीयत वैसे ख़राब हो जाएगी। बहुत लोग तो इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ हुई है कि इसी तरह माशरा ठीक होगा और कुछ 2-4 और कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इन लोगों के साथ भी किस किस्म की बहस की जाए जो इस किस्म के ख्यालात के मालिक हैं, नंबर 1। दूसरा कि अब बात जो है वो बहुत बढ़ गई है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आप अभी देख लें कि इतनी चीज़ें हुई हैं पिछले, आप अगर 5-6 साल में देख लें, ज़ाहिर जाफ़र वाला जो केस है सारा, उसके ऊपर एक फ़ैसला हुआ है और वो भी टू लिटिल टू लेट वाली बात है। इस चीज़ को रोकना चाहिए था कि आप एजुकेट करेंगे यंग मैन को, कैसे करेंगे और क्या मामलात आगे आएंगे। उसके अलावा ये भी सर एक चीज़ इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ महीने पहले कि कोयटा में एक लड़की जो अपने वालिद के साथ अमेरिका से यहाँ आई और उनको उसके लड़की के वालिद और मामू ने मिल के शूट किया इसी वजह से कि वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी और वो अमेरिकन सिटीज़न दोनों थे, बाप भी अमेरिकन सिटीज़न। तो ये एक सर एक बीमारी है और इसके ऊपर जितनी बात की जाए इस बीमारी को ठीक करने के लिए वो कम है। अब ये इंसिडेंट मंजर आम पे है। फेमिसाइड का इसको एक नाम दिया गया है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद है और इस किस्म का तशद्दुद की जान ली जाए उसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये इस माशरे का क्यों बन गया है एक वे ऑफ एक्टिंग मर्दों के लिए, ये समझ नहीं आती और इसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और वो इतने दिल दहला देने वाली लास्ट कॉन्वर्सेशन है जो सामने आई है कि जिस वक्त इनको गोली मारने से पहले जो सना है वो बार बार इनको कह रही थी कि तुम्हें गुस्सा चढ़ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर कैमराज लगे हुए हैं, आप प्लीज़ यहाँ से जाएं, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी कि आप कैमराज में आ जाएंगे और आप गुस्सा कर रहे हैं। उसने आगे से गोली ही मार दी। ये बहुत बड़ा मसला है। और जैसे आपने कहा कि ये वन ऑफ वाक़या नहीं है, आपने कत्ल के बहुत सारे गिनवाए, बहुत सारे अभी आप मिस भी कर गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिसफिगरेशन के मामलात होते हैं कि मैंने एक लड़की को कहा कि मेरे से शादी कर लो, वो नहीं मानी तो एसिड फेंक दिया। अब आप ये देखें कि ये किस किस्म का मामला है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती और वो आप पूरी फॉर लाइफ किसी को आप स्कार कर दें। फिर मुझे तो थोड़े दिन पहले पता लगा कि वो अक्सर लोग ज़ाहिर है साल के इकट्ठे चावल ख़रीद लेते हैं, तो उसमें जो है वो चावलों के अंदर जो दवाई डलती है जो कि जहर होता है, जो कि सुसरी या दूसरे जो चीज़ें हैं उनको दूर रखने के लिए, वो ख़रीदने के लिए आपको अब पूरा एक फॉर्म भरना पड़ता है क्योंकि उसको लोग मतलब ख़ुदकुशी के लिए तो इस्तेमाल करते ही थे, लोगों को जहर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और अगेन उसमें भी वाक़यात जो है वो टारगेट ज़्यादातर ख़वातीन ही थी।
सो बुनियादी बात यह है कि जैसे आपने कहा ना कि टू लिटिल टू लेट, आपने नूर मुकद्दम के केस में भी कहा कि वो लड़की जो है उस घर के उस कमरे में कितनी देर बंद रही कत्ल होने से पहले, और उस घर में कुछ मुलाजिम भी थे, उन्होंने शायद माँ बाप को भी इन्फॉर्म किया था, या उनके माँ बाप को भी अंदाज़ा हो सकता है ये, अब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सही तरह नहीं पता, लेकिन उनके माँ बाप पर भी इसी चीज़ का केस तो चल रहा है ना। सो बुनियादी बात यह है कि ये शुरू होगा काम तरबियत से, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे तो चले शुक्र है बात होनी शुरू हो गई है इस चीज़ के ऊपर, ट्रेडिशनल मीडिया पे मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कमी है। और ये जो है ना, मतलब ज़ाहिर है इतनी चीज़ तो बहुत बुनियादी है कि जी किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए या किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आपको और पीछे जाना पड़ेगा। जिस तरह से आपने कहा ना कि ये शख्स ने तो जो किया है इसकी ज़िंदगी भी अब आगे ख़राब ही है, मतलब उम्मीद तो ये है कि इसको बिफिटिंग सज़ा मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता बिफिटिंग नहीं भी मिलती तो ये काफ़ी साल के लिए अंदर तो ये जनाब हैं, लेकिन लोग इस हद तक पहुँचते कैसे हैं? अच्छा, कई ऐसे लोग भी तो होंगे जो कि ऐसा कदम नहीं उठाते, लेकिन किसी और तरह से ख़वातीन को तंग करते हैं या खुद तंग होते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।